जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तैयारी सबकी चल रही होगी अच्छे से। तो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्या है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी के टॉपिक में हमने क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक जो है वो पढ़ लिया था। ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो भी कार्य थे, शक्तियां थी, इन सब चीजों के बारे में हम देख चुके थे। तो आज की क्लास जो हमारी है वो होने वाली है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है। और मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद जो है, इसमें मंत्रियों की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 75 में की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 75 में क्या था, उसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। अन्य मंत्रियों में कौन से मंत्री हो जाते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, या फिर और जो मंत्री होते हैं छोटे छोटे वो मंत्री हो गए। ठीक है। तो सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे, तो वो करते हैं राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक। तो राष्ट्रपति की सलाह पर जब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो मंत्रियों का जो समूह बनता है, ठीक है, मंत्रियों का जो समूह बनता है उस समूह को मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग तरह के मंत्री और मंत्रियों का समूह जो है वो गठित होता है। ठीक। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, सबसे पहले मंत्री परिषद। ठीक। तो मंत्री परिषद क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो मंत्री होते हैं उनका क्या होता है, समूह होता है। ठीक है। समूह कैसे होता है, तो इसमें कई तरह के जो है वो मंत्री जो है वो सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक। तो बेसिकली जो है मुख्य रूप से इसमें जो शामिल किए जाते हैं, 4 प्रकार के मंत्री शामिल किए जाते हैं। ठीक। 4 प्रकार के मंत्री जो है वो मंत्री परिषद में आते हैं। ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक क्लासरूम है। ठीक है। अब क्लासरूम में आप सब लोग पढ़ के आए हैं, तो क्या होता था, कक्षा प्रमुख होते थे। ठीक है। जिसको क्लास मॉनिटर बोलते थे। तो टीचर क्या करता था, क्लास मॉनिटर बना देता था। उसके बाद फिर उसमें अलग अलग प्रमुख होते थे। ठीक है। जैसे अनुशासन प्रमुख हो गया, ठीक है, खेल प्रमुख हो जाते थे। तो बच्चों में ही वो हो जाता था। ठीक है। तो मतलब एक पूरे क्लास का मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में रहता। तो इसी तरह इसमें क्या होता है, तो इसका प्रमुख कौन होगा, ठीक है, इसका प्रमुख जो होता है, प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक। मतलब मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होता है, पीएम होता है। ठीक। कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। और सारे जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के अंडर आते हैं। ठीक। मतलब प्रधानमंत्री के अधीनस्थ में होते हैं। ठीक है। तो यहां से शुरू हो जाता है मंत्री परिषद। इसमें आते हैं मुख्य 4 प्रकार के मंत्री। ठीक है। अगर पहला देखा जाए तो पहला हो जाता है कैबिनेट मंत्री। ठीक है। क्या हो जाता है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है। अब कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, ठीक, तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनका जो विभाग होता है, कोई भी, जैसे बहुत सारा विभाग है, शिक्षा विभाग है, रेल विभाग है, खेल विभाग है, तो रक्षा और विदेश विभाग है, ठीक है, कपड़ा विभाग है, टेक्सटाइल का, ठीक है। तो अलग अलग क्या है, विभाग बटे हुए हैं सबके। ठीक। तो इन विभागों में सबसे ऊपर जो होता है, ठीक है, जैसे कोई विभाग है तो वहां से कहां से शुरू होता है, नीचे के लेवल से शुरू होता है। जैसे रेलवे है तो ग्रुप डी से स्टार्ट होता है। ठीक है। ग्रुप डी के वर्कर्स होते हैं, फिर उसके ऊपर होते हैं, फिर उसके ऊपर टीटी, क्लर्क, ठीक है, स्टेशन मास्टर, आरएम, डीआरएम, ठीक है, यहाँ तक जो होते हैं वो आते हैं। तो इनमें जो सचिव जो होते हैं वो सबसे क्या होता है, सचिव सबसे उच्च अधिकारी होता है उस विभाग का। जैसे जो रेल सचिव होगा वो रेल विभाग का सबसे उच्च अधिकारी होगा। ठीक है। लेकिन रेल सचिव के ऊपर जो आते हैं, ठीक है, वो आते हैं उस विभाग के मंत्री। ठीक है।
तो मतलब कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? ये किसी भी विभाग का सर्वोच्च मंत्री होता है। ठीक, किसी विभाग का सर्वोच्च मंत्री होता है। ठीक, सर्वोच्च मंत्री कैसे? फिर इनके ऊपर जो है वो उस विभाग में इनके ऊपर कोई नहीं होता है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर होगा कैबिनेट मंत्री। किसका? उस विभाग का, जो भी विभाग होगा। जैसे जैसे रेलवे विभाग है। ठीक है, रेलवे है, रेलवे क्या है? एक विभाग है। ठीक है, अगर इसके सबसे उच्च अधिकारी, इसके उच्च की कैबिनेट मंत्री की बात किया जाए तो रेल मंत्री होगा। ठीक, ठीक है। अब रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री हमारे कौन है इस टाइम पे? अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव जो हो गए वो रेलवे विभाग के सर्वोच्च क्या हो गए? मंत्री हो गए। ठीक है, अब रेलवे विभाग में इनके ऊपर कोई नहीं होगा। ठीक, रेलवे विभाग में रेल मंत्री के ऊपर कोई नहीं होगा। अब कोई डिसीजन अगर है, ठीक है, तो कोई डिसीजन सर्वोच्च जो होगा वो किसका होगा? रेल मंत्री का होगा अपने विभाग में। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनका, ये अपने विभाग में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक, क्या होता है? अपने विभाग में निर्णय के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब जैसे रेल मंत्री हैं तो वो क्या हो गया? कैबिनेट मंत्री हो गए। ठीक, अब उनको कोई भी निर्णय लेना है, किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है, तो उनका निर्णय जो होगा, ठीक है, उनका निर्णय उस विभाग के लिए क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, वो अपने विभाग से संबंधित जो है वो निर्णय लेने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इन पे किसी की रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, फिर कैबिनेट मंत्री के बाद आ जाता है राज्य मंत्री। ठीक है, क्या आ जाता है? दूसरा राज्य मंत्री। ठीक है, अब राज्य मंत्री जो वर्ड है इससे आपको कंफ्यूजन जो है वो बन सकती है। राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं है। ठीक है, कि आपको लगे कि अब जैसे रेल मंत्री हो गए, अब रेल राज्य मंत्री हैं तो 28 राज्य में अलग अलग रेलवे के लिए अलग अलग मंत्री हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राज्य मंत्री जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। ठीक, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कौन होता है? तो ये क्या होते हैं? राज्य मंत्री। ठीक है, ये किसकी सहायता करेंगे? ये सहायता करेंगे कैबिनेट मंत्री की। ठीक है, जैसे अब जिस विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल क्या लिया था? रेलवे। ठीक है, किसका लिया था? रेलवे। ठीक, रेलवे क्या है? एक विभाग है। अब इसके जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो कौन होंगे? रेल मंत्री होंगे। ठीक है, रेलवे मंत्रालय के जो होंगे वो रेल मंत्री होंगे। ठीक है, कौन है वो? अश्विनी वैष्णव हैं। कौन? रेल मंत्री। ठीक है, अब अकेले तो ये कोई काम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा रेलवे मंत्रालय है, पूरे भारत में चल रही है, तो अकेले निर्णय लेने, और अकेले का निर्णय किसी व्यक्ति का सही भी नहीं होता है, वो चाहे विभाग में हो चाहे जीवन में हो। ठीक है, तो रेल मंत्री जो हैं वो क्या करेंगे? किससे सहायता लेंगे? राज्य मंत्री से। ठीक है, या फिर राज्य मंत्री जो है वो रेल मंत्री को क्या करेंगे? अपनी सहायता जो है वो प्रदान करेंगे। ठीक है, तो सहायता के लिए कौन होता है? राज्य मंत्री। ठीक, अब राज्य मंत्री से लगता है कि ये प्रत्येक राज्य में होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। राज्य मंत्री जो होता है ये प्रत्येक विभाग में होते हैं। ठीक है, प्रत्येक विभाग में। ठीक है, अब जैसे रेलवे विभाग है तो रेल विभाग के राज्य मंत्री। ठीक है, रक्षा विभाग है तो रक्षा विभाग के राज्य मंत्री। ठीक है, गृह मंत्रालय है तो गृह विभाग के राज्य मंत्री। तो ये क्या होता है? हर एक विभाग में होते हैं। ठीक है, ना कि हर प्रदेश में। ठीक है, ना हर प्रदेश में। ठीक है, ये हर प्रदेश में नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं?
विभाग में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि राज्य मंत्री जो है वो कहाँ पे होते हैं, राज्य जो है वो विभाग प्रदेश में नहीं होते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे तो तीसरा जो आता है वो क्या होता है, राज्य मंत्री। ठीक है, लेकिन इनके साथ लगा होता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, क्या लगा होता है, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, अब स्वतंत्र प्रभार मतलब क्या हुआ, तो स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि जैसे जो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन है कैबिनेट मंत्री, उस विभाग का जो मंत्री होगा वो क्या होगा, कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक है, अगर ये अनुपस्थित है, ठीक, तो ये क्या होगा, उस टाइम पे उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, मतलब जैसे रेल विभाग है, ठीक है, रेल विभाग में अश्विनी वैष्णव कुछ टाइम के लिए क्या होता है, अब्सेंट हो जाते हैं। ठीक, तो अब्सेंट हो जाते हैं तो उनके स्थान पर जो राज्य मंत्री होंगे इन्हीं को दे दिया जाएगा स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, कि क्या है कि अब जो रेल मंत्रालय का प्रभार है ये आपको सौंपा जा रहा है, आप इसमें अब डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, तो इसीलिए क्या दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनको कहा जाता है। ठीक है, तो विभाग के क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में, जब कैबिनेट मंत्री क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री जब अनुपस्थित होता है तब निर्णय कौन लेता है, तब निर्णय लेते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र। ठीक, राज्य स्वतंत्र प्रभार तब उसके बाद होते हैं उस पर निर्णय जो है वो लेते हैं। ठीक है, निर्णय ठीक है, ये क्या है, ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं कि क्या करेगा वो संविधान से ही आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए दादा बैठे हुए हैं जिनका नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, ठीक है, पूरी की पूरी सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, ठीक है, वो संविधान के ऊपर क्या है, नहीं है। ठीक है, भारत में किसकी सर्वोच्चता है अगर देखा जाए तो ना संसद की सर्वोच्चता है ना ही न्यायालय की, सर्वोच्चता किसकी है, संविधान की है। ठीक है, संविधान लिखने वाले ऐसा संविधान लिख के चले गए हैं, अगर अब के नेताओं को लिखने को जाता तो पूरे संविधान की ऐसे होती। ठीक है, पहली बात सब चौथी पास नेता तो ये वैसे भी नहीं लिख पाते। ठीक है, लिखना ही संविधान क्या लिखते हैं, वो तो उस टाइम पे थे, अंबेडकर जी थे और नेहरू जी थे। ठीक है, और बाकी जो नेता थे सब क्या थे, सब पढ़े लिखे थे, कोई विदेश से वकालत करके आया था, कोई अपने यहाँ वकालत कर रहा था, कोई बैरिस्टर था, कोई ICS निकाला हुआ था। ठीक है, तो सब थे। ठीक है, तो उनको उस चीज की क्या थी, जानकारी थी। ठीक है, उन्होंने क्या, वो गुलामी का दंश जो है वो झेल चुके थे, इसलिए उनको पता था कि आगे चीजें फिर से खराब कैसे हो सकती हैं, इसलिए संविधान में ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं ये क्या होते हैं, जब कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। ठीक, मतलब कैबिनेट मंत्री क्या हो गए, कहीं चले गए, बीमार हो गए, ठीक है, या फिर कुछ और दिक्कत आ गई, तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये अगर नहीं है तो क्या होगा, जो राज्य मंत्री होंगे उनको क्या बना दिया जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट कैबिनेट नहीं, उप मंत्री। ठीक, क्या आ जाता है, उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री कौन होते हैं, तो उप मंत्री जो होते हैं उस विभाग में जो राज्य मंत्री होता है, ठीक है, जो कौन होता है, राज्य मंत्री होता है, इनकी सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। ठीक है, और राज्य मंत्री किसकी सहायता करते हैं, कैबिनेट मंत्री की। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे की सहायता के लिए जो है वो मंत्री आते चले जाएंगे। ठीक है,
ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं राज्य मंत्री की सहायता के लिए, राज्य मंत्री की सहायता के लिए। ठीक है, राज्य मंत्री की सहायता के लिए कौन होता है? उस विभाग में उप मंत्री जो है वो होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये उस विभाग के सबसे छोटे स्तर के मंत्री। ठीक है, फिर इनसे नीचे कोई मंत्री जो है वो नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं? छोटे स्तर के मंत्री जी होते हैं। ठीक, सबसे छोटे स्तर के। ठीक है, इनसे नीचे फिर कोई भी जो है वो मंत्री का पद जो है वो नहीं होता है। ठीक, तो अगर इसको देखते हैं तो जैसे देखिए, ये क्या है? एक मंत्रालय है। ठीक है, पूरा क्या है? ये मंत्री परिषद। ठीक है, अब मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? ठीक, तो हेड कौन होगा? पीएम। ठीक है, सब लोग किसकी रिपोर्ट करेंगे? पीएम को। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पे बैठेंगे कैबिनेट मंत्री। ठीक, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर बिल्कुल नहीं है, सीएम का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे। ठीक है, अब कैबिनेट मिनिस्टर बैठ गए, अब उसके बाद इनके पीछे बैठेंगे राज्य मंत्री। ठीक, कौन बैठेगा? राज्य मंत्री। ठीक है, यहाँ पे राज्य मंत्री हो गए। ठीक, अब इसके बाद जो बैठेंगे वो बैठेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, उसके बाद जो बैठेंगे वो बैठेंगे उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री बैठेंगे। ठीक, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके किसका निर्माण करता है? ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मिलके बनाता है मंत्री परिषद। ठीक, क्या बनाता है? मंत्री परिषद को बनाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है? तो मंत्री परिषद में जो है वो सबसे पहले कौन आएंगे? पीएम आएंगे, मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? हेड होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होंगे? प्रमुख होंगे इसके। ठीक, उसके बाद ये क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ये होते हैं कैबिनेट मंत्री। फिर हो जाते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उसके बाद आ जाते हैं उप मंत्री। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद। ठीक है, तो सारे विभाग के जितने भी विभाग हैं, ठीक है, सभी विभागों के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जो उप मंत्री हैं, ये सब मिलके क्या बना लेंगे? मंत्री परिषद बना लेंगे। ठीक है, और ये फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको बताएंगे? ये किसको मतलब अपनी चीजें बताते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है? इनका प्रधान होता है, या फिर इसीलिए उसको बोला जाता है कि समकक्षों में प्रथम। ठीक है, इसीलिए ये क्या बोला जाता है? समकक्षों में प्रथम। ठीक, समकक्षों में प्रथम का मतलब क्या हुआ? समकक्षों में प्रथम का मतलब हो गया कि ये भी क्या है? ये भी तो जीत के ही आए हैं ना एक सांसद की सीट। ठीक है, और बाकी लोग भी एक सांसद की सीट ही जीत के आए हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? तो अमित शाह के अंडर में है, मोटा भाई। ठीक है, किसके अंडर में है? अमित शाह के अंडर में है। ठीक है, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो किसके अंडर में है? जयशंकर जी हैं। ठीक है, एस जयशंकर। ठीक, अब ये क्या है? ये प्रत्यक्ष रूप से जो है वो नहीं जीता है। ठीक है, इन्होंने ये कहां से हैं? तो ये राज्यसभा से है। ठीक, तो इनको राज्यसभा से बना दिया गया। ठीक है, तो मंत्री परिषद में कहने का मतलब है कि
राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह के जो सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वो चुनाव जो है वो जीते होने चाहिए, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है बिना चुनाव जीते भी, लेकिन शर्त क्या है कि 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर उसको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सीट से संसद का चुनाव जो है वो जीतना होगा, ठीक। संसद का जो चुनाव है वो जीतकर आना होगा, ठीक है। और 6 महीने के अंदर वो जीत कर आ जाता है तो क्या हो जाता है, वहां का परमानेंट मिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है, जब तक का उसका सरकार का कार्यकाल रहेगा, ठीक। तो ये क्या था मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मंत्रिमंडल के बारे में, ठीक। मंत्रिमंडल में क्या होता है, अगर यहीं पे देखेंगे तो मंत्रिमंडल में इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं, ठीक, ये क्या था, मंत्रिपरिषद था। अब इसके बाद अगर मंत्रिमंडल के बारे में देखते हैं तो, ठीक, तो उपमंत्री में मिटा देता हूं यहां से, ठीक है, ठीक, उपमंत्री खत्म यहां से, और राज्य मंत्री भी खत्म यहां से, ठीक है। कौन कौन बच गया, बच गए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। और इन्हों को मिला के क्या बन जाता है मंत्रिमंडल, ठीक। मतलब अब मंत्रिमंडल जो होगा उसमें सदस्य क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं, ठीक। मंत्रिमंडल में सदस्य जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन बचा, तो इसमें कौन आ जाता है, एक आ जाते हैं कैबिनेट मंत्री और एक आ जाते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। जैसे फिर से अगर देखते हैं तो ये क्या है, मंत्रालय, ठीक है। अब इसका हेड कौन रहेगा, इसका हेड रहेगा पीएम, ठीक है। प्रधानमंत्री जी क्या हो जाएंगे, हेड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये समकक्षों में प्रथम है, ठीक है, ये हेड हो गए, ठीक। अब इसके बाद इसमें आ जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कौन आ जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक। ये सारे क्या हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं किसी ना किसी विभाग के, ठीक है। अब इसमें कौन रखा जाएगा, उसके बाद इसमें अब जो राज्य मंत्री होते हैं उनको नहीं रखा जाता। अब इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार, ठीक। तो इनको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। और ये मिलके क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल, ठीक, क्या बनाएंगे, मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल का गठन कौन कौन करेगा, तो मंत्रिमंडल का जो गठन है वो प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मिनिस्टर और उस कैबिनेट का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, मंत्रिमंडल बनाते हैं। मतलब इसमें कौन हो जाता है, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। और प्रधानमंत्री तो क्या है, वो होते ही हैं, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। ये क्या होता है, अब अगर मंत्रिमंडल के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो मंत्रिमंडल जो होता है ये उच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं उनका समूह होता है, ठीक है। इसमें सभी को नहीं रखा जाता, ठीक। क्या अगर देखते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है, तो मंत्रिमंडल जो है ये उच्च जो होते हैं, ठीक है, उच्च श्रेणी के जो मंत्री होते हैं, ठीक, उच्च श्रेणी के मंत्रिमंडल को और उच्च श्रेणी के मंत्रियों को, ठीक है। यहाँ पे कौन आते हैं, जो उच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं, ठीक, उच्च श्रेणी के जो मंत्री होते हैं इनको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मंत्री परिषद की बैठक होनी है, ठीक है, मंत्री परिषद की बैठक होनी है तो पीएम किसको किसको बुलाएंगे, तो अगर मंत्री परिषद की होनी है प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, कैबिनेट मंत्री को भी आना है, राज्य मंत्री को भी आना है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी आना है और उप मंत्री को भी आना है, ठीक है।
तो इनको चारों को बुलाया जाएगा, किसी भी विभाग के सारे मंत्री, मतलब चारों मंत्री, ठीक है। फिर अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलानी है, ठीक है, तो मंत्रिमंडल की जब बैठक बुलानी है तो अब निमंत्रण किसको भेजा जाएगा बैठक में आने के लिए, ठीक है। तो अब जो भेजा जाएगा कैबिनेट मंत्री को भेजा जाएगा और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भेजा जाएगा, ठीक है। इन दो लोगों को क्या है वो बुलावा भेजा जाएगा कि आइए बैठक होनी है, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद जो है, ठीक है, तो इसके बाद अगर देखेंगे तो जो ये मंत्रिमंडल शब्द है, ठीक है, इसका सर्वप्रथम जो संविधान में प्रयोग किया गया है, ठीक, ये कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 352 में, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर मंत्रिमंडल, ठीक, और प्लस मंत्रिपरिषद, ठीक है, क्या हो गया, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, ठीक, इन दोनों का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक, क्या हो गया, इनका अध्यक्ष, ठीक है। तो अध्यक्ष इनका कौन हो जाएगा, अब तक तो सबको पता चल गया होगा यहीं से। इनका अध्यक्ष कौन होता है, कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जो है वो होते हैं, ठीक है। सारे निर्णय जो होते हैं वो किसके होते हैं, प्रधानमंत्री के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो चीजें होती हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में कि मंत्रियों का जो समूह है, ठीक है, तो मंत्रियों का समूह में जैसे अध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष बैठक बुलाएगा, ठीक है, अध्यक्ष बैठक को डिसमिस करेगा, ठीक है, और ये क्या बोलेंगे, ये मंत्रियों को बदल सकते हैं, ठीक है। कि तो जैसे अब इनको गृह मंत्रालय से अमित शाह जी को हटाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह दे देंगे, ठीक, राष्ट्रपति से कहेंगे आप इनको यहां से हटा के रक्षा मंत्री बना दीजिए और एस जयशंकर जी को उठा के गृह मंत्री बना दीजिए, तो राष्ट्रपति बदल देंगे, ठीक। तो क्या होता है, मंत्रालय का जो पूरा एक तरह से जिम्मा होता है, ठीक, वो किसका होता है, वो प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। पूरा मंत्रालय किसके अंडर में चलता है, प्रधानमंत्री के अंडर में चलता है, ठीक। अब इसके बाद छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आती हैं, ठीक है। छोटी चीजों में जैसे एक क्या आता है, सुपर कैबिनेट आता है, ठीक, क्या आता है, सुपर कैबिनेट, ठीक है। अब सुपर कैबिनेट क्या है, ठीक है, तो सुपर कैबिनेट ये है कि जो योजना आयोग था पहले, ठीक है, क्या था, योजना आयोग, ठीक, योजना आयोग, ठीक है। तो सबको पता है जब यूपीए की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या था, योजनाओं के लिए क्या था, योजना आयोग, ठीक है। यहां से क्या आती थी, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, क्या बता, इससे क्या आता था, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो बहुत सारी कुल कितनी हो गई हैं अभी तक, 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो शामिल मतलब आ चुकी हैं, ठीक है। तो 12वीं जो थी वो पूरी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या था, सरकार जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। और जब सरकार चेंज हो गई तो सरकार अगर कोई बदलती है तो सबसे पहले क्या करती है, वो नाम बदलती है, ठीक है। अब नाम बदलने में सब बहुत आगे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, योजना आयोग का नाम रख दिया गया नीति आयोग, ठीक है, क्या नाम रख दिया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग का काम क्या है, ये भारत के लिए क्या बनाती है, योजनाएं, ठीक, काम वही है, ठीक है। भारत के लिए किसका निर्माण, योजना का निर्माण। तो ये योजनाओं का निर्माण कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। और इसी नीति आयोग को क्या बोला जाता है, सुपर कैबिनेट, ठीक, क्या बोला जाता है, सुपर कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो इसके बाद इसमें आ जाता है एक किचन कैबिनेट, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं क्या,
किचन कैबिनेट। ठीक, किचन कैबिनेट का मतलब क्या है? तो किचन कैबिनेट मतलब, किचन मतलब क्या होता है? रसोई कहाँ होती है? घर में। ठीक, अब किचन कैबिनेट जो होता है ये कहीं पे इसका वर्णन नहीं किया गया है, ठीक, लेकिन बताया क्या गया है, इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, एक तरह से, ठीक, इनके जो सगे संबंधी होते हैं, मतलब सगे संबंधी का मतलब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, जिनको ये पसंद करते हैं, ठीक है, तो जिनको ये पसंद करते हैं उनको कहाँ रख लेते हैं? किचन कैबिनेट बना दिया जाता है उनका। ठीक है, मतलब बना क्या दिया जाता है, जैसे आप देखते होंगे आपके एरिया में जो विधायक होंगे, प्रमुख होंगे, सांसद होंगे, तो उनके पीछे जो छात्र नेता, युवा नेता, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से नेता, जो विभिन्न प्रकार के नेताओं की जो प्रजाति है, ठीक है, वो मीडिया वाले नेता, फेसबुक वाले नेता, ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब वाले नेता काफी ज्यादा मतलब आ गए हैं फेमस। ठीक, तो वो क्या करेंगे, 100 रुपए का कुर्ता, 50 रुपए का पैजामा, 100 रुपए के चप्पल, ठीक है, तो 2 रुपए में पूरा नेता जो है वो पैकेज आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो नेता बन के क्या करते हैं, निकलते हैं। ठीक, तो किसके किसके दम पर? तो वो वहां के सांसद के दम पर, विधायक के दम पर, उनके क्या होते हैं, वो गुर्गे होते हैं, ठीक है, चमचे जिसको बोलते हैं, तो वो वहां पे क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, कोई काम हुआ, थाने पहुंच गया, हमारा आदमी है, छोड़ो, ठीक है ना, तो आप देखे भी होंगे ये सब चीजें। ठीक, हमारा काम है, पहले होगा, ठीक है, उनको रूल रेगुलेशन से मतलब नहीं है। ठीक, तो कहीं भी लाइन लगी है लोगों की, आगे जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, नेता बन जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, नीतियों में, शासन में, ठीक है, ये क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। तो ऐसे लोगों के समूह को क्या बोला जाता है, किचन कैबिनेट जो है वो बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा मंत्री के बारे में। ठीक, अब अगर देखते हैं तो मंत्रियों में जो विभागों का वितरण होता है, ठीक है, विभागों का वितरण कौन करेगा? ठीक, तो विभाग का जो वितरण है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। ठीक है, तो एक तरह से कौन करता है, एक तरह से प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, तो विभागों का वितरण कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करेंगे। ठीक है, मतलब करवाएंगे, किससे? प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो विभाग का वितरण कौन करता है? विभाग जो होते हैं इनका वितरण कौन करता है? तो इनका वितरण कौन करेगा? पीएम करेंगे। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री की इच्छा पर होगा, इच्छानुसार। ठीक, प्रधानमंत्री की इच्छानुसार क्या होता है, जो विभिन्न विभाग होते हैं, मंत्रालय जो बांटे जाते हैं, तो मंत्रालय प्रधानमंत्री के हिसाब से बांटे जाते हैं। अभी जैसे कौन है, मोदी जी हैं, तो इनको मोटा भाई राजनाथ सिंह ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इनको रखा हुआ है। कल को पीएम बदल जाता है, मान लीजिए राहुल गांधी आ जाते हैं, तब तो सरकार ही बदल के छोड़ो, मान लीजिए योगी आ जाते हैं, आदित्यनाथ बाबा जी, ठीक है, तो वैसे इनका प्रदेश बड़ा अच्छा है, धांधली पेपर लीक के मामले में, ठीक है, लीक पेपर सारा होता है, ये किसी को नहीं मानते हैं कि लीक हुआ है। ठीक, तो ठीक है, शासन कर रहे हैं, करना पड़ता है, कीचड़ में है खुद ही। अब तो समझ नहीं आता, ये लोग कहते थे कि कीचड़ साफ करने के लिए उतरना पड़ता है, अब पता नहीं उतरे थे साफ करने, उसी में नहाने लगे हैं। ठीक, तो ये राजनीति है, गंदी चीज है, उतरना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो योगी जी मान लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब इनकी पसंद दूसरे लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अमित शाह मोटा भाई, ठीक, राजनाथ हैं, इनको भी हटा देंगे। मान लीजिए जयशंकर साहब पसंद है, ठीक, जयशंकर जी पसंद है तो इनको रखेंगे। ठीक है, और कोई जो मंत्री हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, हटा देंगे, दूसरे को क्या करेंगे, मंत्री बना सकते हैं। मतलब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं
तो अब ये जो विभाग जिसको मर्जी उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है, अगर कोई विपक्ष का जीता हुआ व्यक्ति है तो उसको भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। लेकिन कौन फजीहत मोल लेगा, क्यों देंगे, सिंपल सी बात है, तो नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है, ये जो मंत्री होते हैं, ठीक है, ठीक, तो ये मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होंगे। ठीक है, तो जो नियुक्ति करता है, ठीक, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्री नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं ना, इच्छा भले प्रधानमंत्री की हो, करेगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मंत्री होते हैं, ठीक, मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन जब बात आती है पूरे मंत्री परिषद की, ठीक है, हिंदी पे मत जाना, अगर बात आती है पूरे मंत्री परिषद की, तो पूरा मंत्री परिषद जो है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये उत्तरदायी होगा संसद के प्रति। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक, तो संसद के प्रति, या फिर अगर कह लें तो ये लोकसभा के प्रति। ठीक है, किसके प्रति, लोकसभा। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। अब मंत्रिमंडल में चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन इसका जो उत्तरदायित्व है ये मंत्रिपरिषद के हिसाब से कहाँ बनता है, तो ये लोकसभा के प्रति जो है ये इनका उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है, अब मंत्री हैं, ठीक है, अब वो चाहे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के हैं, तो लोकसभा के हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, राज्यसभा के हैं तो भी कोई बात नहीं। ये क्या है, मंत्री हैं। ठीक है, लोकसभा से कुछ सदस्य मंत्री हैं और कुछ सदस्य राज्यसभा से मंत्री हैं। ठीक है, तो ये जो मंत्री होते हैं ये किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। ठीक, जैसे किसी विधेयक पे कोई चर्चा हो रही है तो किसी भी सदन में बैठकर सुन सकते हैं उस चर्चा को। ठीक है, लेकिन जब बारी आएगी मतदान की, ठीक, जब मतदान की बारी आएगी तो मंत्री जब मतदान करेगा तो अपने सदन में करेगा। ठीक है, जहां का वो क्या है, सदस्य है। जैसे कोई लोकसभा का मंत्री है, ठीक है, अब लोकसभा का मंत्री जैसे किसी विषय पर चर्चा हो रही है, ठीक है, संविधान में, ठीक है, मतलब संसद में किसी विधेयक के बारे में बहस हो रही है या फिर चर्चा हो रही है, कोई विधेयक लाया गया है, तो लोकसभा का मंत्री जो है, मान लीजिए चर्चा कहाँ हो रही है, राज्यसभा में, और वो सदस्य कहाँ का है, सदस्य है वो लोकसभा का। ठीक है, तो वो लोकसभा का जो सदस्य है मंत्री, वो राज्यसभा में जाके उस पूरी चर्चा को सुन सकता है। इसी तरह कोई राज्यसभा का सदस्य है वो मंत्री है, जैसे एस जयशंकर है, विदेश मंत्री हैं, वो राज्यसभा से हैं। ठीक है, वो राज्यसभा से हैं। अब विधेयक जो लगभग आते हैं कहाँ आते हैं, लोकसभा में। ठीक, तो जयशंकर जी अगर चाहें तो वो लोकसभा में जाके बैठ सकते हैं, उस विधेयक की चर्चा को सुन सकते हैं। लेकिन जब विधेयक को पास करने की बारी आएगी, जब पास किया जाता है तो क्या होता है, वोटिंग होती है, वोट पड़ता है। ठीक है, तो जब वोटिंग होगी, वोट पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ये लोकसभा से उठ के कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में, राज्यसभा में जाके क्या करेंगे, मतदान करेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हो जाती है इनके अधिकार में। ठीक है, अब उसके बाद अगर प्रधानमंत्री, ठीक है, क्या करे, अपना त्यागपत्र दे दे। ठीक है, इतने अच्छी जगह पे कोई देगा नहीं जब तक मुसीबत नहीं आगे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर क्या हो, प्रधानमंत्री जी जो हैं, ठीक है, वो क्या करें, कंडीशंस हैं, ठीक है, वो क्या करें, त्याग पत्र दे दें। ठीक है, या फिर सरकार जो है वो गिर जाए। ठीक है, मतलब क्या हो कि ये बहुमत ना सिद्ध कर पाए, अल्पमत में आ जाए।
ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं कि रहना ही नहीं है प्रधानमंत्री, कुछ नहीं रखा, हम झोला उठाएंगे हिमालय चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर अचानक से हिमालय जाने का प्लान बन जाता है, अगर हिमालय चले जाते हैं तो क्या होगा, त्यागपत्र देके जाएंगे, किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, कौन, क्योंकि इनको नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। तो ये किसको देके जाएंगे, राष्ट्रपति को देके जाएंगे। ठीक है, अब त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, या फिर इनके क्या आ गया, लो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। ठीक है, तो वहां पे ये क्या होगा, अगर अल्पमत में आ गई सरकार, ठीक है, तो सरकार गिर जाएगी, फिर प्रधानमंत्री हट जाएंगे, या फिर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, ये टपक जाते हैं अगर प्रधानमंत्री। ठीक है, तो क्या होता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है, ठीक है, क्या है, जो ये मंत्रिपरिषद है, ठीक, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, भंग हो जाता है, मंत्रिपरिषद क्या होगा, भंग हो जाएगा। ठीक, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र या फिर सरकार अल्पमत में या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक आता है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। ठीक, अब उप प्रधानमंत्री जो है, ठीक, इसकी संविधान में कहीं पे भी चर्चा नहीं है। ठीक, क्या हुआ, संविधान में कोई चर्चा नहीं। ठीक है ना, संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो जब चर्चा ही नहीं गई है तो पढ़ना क्यों, पढ़ना इसलिए है नेताओं की वजह से। ठीक है, नेता लोग क्या करते हैं, जैसे अब अभी बहुमत की सरकार है, ठीक है, और मोदी जी क्या हैं, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, इनको महत्वाकांक्षा है अकेले की। ठीक है, ठीक, तो ये अपने उसमें रहते हैं, एग्रेशन में। ठीक है, तो इनको कोई वैसे पसंद नहीं है, ठीक, साथ रहने के लिए। ठीक है, सब कुछ तो छोड़ ही चुके हैं, हिमालय जाना बाकी। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री जो है ये राजनीति के फायदे के लिए बनाया गया पद है। ठीक है, राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ठीक, तो ये क्या है, राजनीतिक फायदे के लिए निर्मित पद है। ठीक है, राजनीतिक फायदा कैसे, राजनीतिक फायदा ऐसे कि जैसे सरकार बन जाती है। ठीक है, कौन सी, गठबंधन की। ठीक है, किसकी, गठबंधन की सरकार जो है वो बन जाती है। अब गठबंधन की सरकार जब बन जाएगी तो इसमें कई पार्टियां होंगी। ठीक है, मान लीजिए ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है। ठीक है, तो बहुत सारी पार्टियां मिलकर क्या हो गई, अब इसमें ए को ज्यादा सीट मिली है, बी को कम, सी को कम। तो ए वाले बोलेंगे कि ठीक है, गठबंधन हमारा हो गया, हम बन जाते हैं पीएम। ठीक है, बोलेंगे फिर हम भी तो अपना जोड़ रहे हैं तुमसे नाता, अर्धांगिनी तो हम भी बन रहे हैं, तो तुम पीएम बन जाओगे तो हम क्या बनेंगे, कहेंगे मंत्रालय ले लो, कहें नहीं, ठीक है, हम भी बनेंगे पीएम। तो ये बोले तो हम भी पीएम बनेंगे। अब सब पीएम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, एक देश में 3 प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाएगा, प्रधानमंत्री तो एक ही रहेगा। तो बोलेंगे देखो, सीट सबसे ज्यादा किसकी है, हमारी है, एक ही। ठीक है, हम बन जाते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब तुम दोनों लोग मन करे तो एक लोग, मन करे तो दोनों लोग, ठीक है, क्या बन जाओ, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री चाहे जितना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूपी। ठीक है, यूपी में कौन है, योगी बाबा। ठीक है, बुलडोजर बाबा जी का शासन है। अब इनमें क्या हुआ, इसमें एक है ब्रजेश पाठक, एक है केशव मौर्य, ये 2 लोग क्या हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अब ब्रजेश पाठक इसमें क्या है, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं राज्य के। ठीक है, तो देखिए इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, ये उप प्रधानमंत्री भी हैं।
केशव मौर्य ये तो खुद ही हार गए थे लेकिन फिर भी बन गए हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये राजनीतिक लाभ के लिए हैं। ठीक है, नेता जो हैं अपने लाभ के लिए देश बेच दें, ये तो बहुत छोटी बात है। ठीक है, अंग्रेज तब भी कम थे, ये ज्यादा हो गए हैं। ठीक, तो ये जो पद है वो राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया पद है। ठीक है, गठबंधन की सरकार में एक व्यक्ति जिसकी सीटें ज्यादा है वो क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री, जिसकी सीटें कम हो क्या बन जाएगा, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये चीज जो है वो होती है। ठीक है, तो इसकी जो कोई चर्चा है वो संविधान में नहीं की गई है। अब तक जो है 7 लोग उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, कितने लोग, 7 लोग। ठीक है, अब तक 7 बार जो है वो उप प्रधानमंत्री जो है बनाया गया है भारतीय संविधान, मतलब भारतीय शासन में। ठीक है, आजादी के बाद से। ठीक, तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, पढ़ने वाले साथियों को वीडियो को शेयर करें। अब आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।